अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, चुम्मी हो गई जी मेरी तरफ से। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं साजिशी लोग, कुछ लोग वाकई बहुत चालाक और साजिशी होते हैं, कमाल के ड्रामेबाज होते हैं। वो आपके साथ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, आपके साथ हर तरह का बुरा सलूक करते हैं, और ये सब करने के बाद आपको ही महसूस ये करवाते हैं कि ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है, और आपको आप ही की नज़र में बुरा बना देते हैं। ऐसे चालाक और साजिशी लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, दूरी बनाए रखिए जी, दूरी बनाए रखिए। अच्छा जी, सितारा की आई है वीडियो, और माय डाइट प्लान या वेट लॉस जर्नी, या इस तरह से आप कह सकते हैं। सितारा ने जो है अपनी रूटीन शेयर की है, जो कि 2-4 दिन से वो कह रही थी, और नीचे कमेंट भी आ रहे थे कि आप अपना डाइट प्लान हमें ज़रूर बताइएगा, आपका काफ़ी वेट कम हुआ है। तो खैर उस हवाले से तो सितारा ने बताया, लेकिन सितारा को इस हवाले से भी कमेंट आ रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने हस्बैंड को भी जो है वेट कम करवाएं, और उसे भी ये वाली मतलब डाइट भी करवाएं, और क्या कहते हैं गेम वगैरह भी करवाएं। साजिद साहब तो ऑलरेडी 2 दिन पहले वीडियो डाल चुके हैं, और वो बता रहे हैं कि देखिए जी, मैं आधा घंटा कम से कम जो है अपना वॉक वगैरह करता हूँ, और फिर उसके बाद जो है जब कौसर के पास जाते हैं तो फिर रोटी मांग रहे होते हैं कि मैंने रोटी दे दे, सोने से पहले रोटी खा के सोते हैं। तो ये तो फिर सही बात नहीं है ना, इससे तो आपकी मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाएगी, और मज़ीद हालात वाक़यात ख़राब हो सकते हैं। खैर यहाँ पे जो है साजिद साहब तो पता नहीं करें ना करें, लेकिन जो सितारा हैं उन्होंने काफ़ी वेट लॉस किया है। अच्छा जी, यहाँ पे इसी कमेंट के नीचे फिर एक सिस्टर कहती हैं कि 2 बीवियों के घर खाना खाएगा तो वेट कहाँ गिरेगा, ये वेट नहीं गिरेगा, ये बढ़ेगा भैया, बढ़ेगा। तो 2-2 घर हैं, और दोनों बीवियों के साथ जो है बैठ के खाना खाएंगे तो फिर ऐसा ही होता है। खैर जनाब, यहाँ पे जो है अम्मी के लिए भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ सितारा आप अम्मी को भी ट्रेडमिल पे गेम करवाया करें, ट्रेडमिल पे आहिस्ता आहिस्ता मतलब उन्हें भी स्टार्टिंग करवाएं, ताकि वो भी थोड़ा एक्टिव हों, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और काफ़ी उन्हें फ़र्क पड़ेगा, और तुम्हारी मम्मी भी स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी। बिल्कुल जी, ये तो करवाना चाहिए, और अगर वो मज़ीद एक्टिव हो जाएंगी, मज़ीद उनमें जो है एक एनर्जी भी आ जाएगी अगर वो शुरू करती हैं तो। लेकिन मुश्किल है, मतलब कम करते हैं। वैसे हम लोगों की वीडियोस उठा के देख लें तो यकीन माने अम्मी की उम्र की भी ज़्यादा जो है लेडीज़ ऐसी ऐसी योगा कर रही होती हैं ना, सेहतमंद होती हैं, अपने आप को फुल उन्होंने एक्टिव रखा होता है, और कमाल किस्म से जनाब वो गेम कर रही होती हैं। तो मैं तो देख के भी बड़ी हैरान होती हूँ। जब मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ था पिछले साल, मैं भी जिम जाती थी, तो मेरे सामने मैं देखती थी ना, एक वीडियो देखी फिर उसके साथ और वीडियो आ गई और आ गई और आ गई, इस तरह आती रहती थी, और मैं देखती रहती थी कि मैं हैरान होती थी कि यार वेरी नाइस कि उम्र रसीदा लेडीज़ जो हैं वो अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रखती हैं। अच्छा, फिर मैंने तुर्किश ड्रामे बड़े देखे ना, जब ये वो बहलूल था ना, हाँ, उसमें जो उसकी सास का कैरेक्टर करती थी, वो हमेशा जब भी वो उनकी कोई तुर्किश टी होती है, वो जब पी रही होती थी तो फिर वो कहती थी आज मैंने इतनी कैलोरीज जो है कम की है। तो वो वॉक करती हुई अक्सर नज़र आती थी, और वो बड़ा खूबसूरत सा एक महलनुमा घर था, उसमें वो लोग रहते थे, और वो जो है भाई अपनी डाइट प्लान दिखाते होते थे, साथ साथ ड्रामा तो चल ही रहा है, लेकिन सेहत के हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा गाइड करते थे। तो वो भी काफ़ी मतलब अच्छी मतलब चीज़ हमें देखने को मिली। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं नहीं नहीं, ये वजन कम नहीं हुआ, नहीं हुआ ये वजन कम, नहीं ये वैसी की वैसी है, ये मोटी है, ये मोटी है, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। कुछ लोग ना कभी भी नहीं मानते, तो हम उन्हें खुश कर भी नहीं सकते। अपनी करो, जो दिल करे अपना ही करो, कोई नहीं मानता ना माने, उन्होंने कहा भाई आप ना ही माने, इसी सोच में ही पड़े रहो, और इसी सोच में वो गए, दिमाग से भी गए। अच्छा, वर्दा यहाँ पे लिखती है, वर्दा ने भी कमेंट किया हुआ था, कहती है माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, वेट लॉस कर लिया आपने, बहुत अच्छी लग रही हो आप, वेल डन सितारा। अब आ जाएं कुछ जलने वाले उल्टी सीधी बातें करने, सितारा आपने परवाह नहीं करनी, आगे बढ़ो, ज़बरदस्त वेट लॉस हुआ है इस बार आपका। बिल्कुल जी, मैं तो खुद हैरान हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से इस वेट जर्नी पे बात भी कर रही हूँ, और मैं साथ साथ देख भी रही हूँ। अच्छा, मोटिवेट कर रही हैं वर्दा,
वृद्धा ने खुद भी बहुत वज़न कम किया है अपना, और ढेर सारा वज़न कम किया है। मैं तो उन्हें भी देख के हैरान हो गई थी, और उन्होंने आई थिंक 5-6 महीने पहले ही वेट कम कर लिया था, 5-6 महीने पहले ही। और उनका मतलब वो अपना डाइट प्लान जो है वो कर रही थी, और बड़ा उन्होंने भी स्ट्रगल किया। और मैं तो स्ट्रगल ही कहूँगी, इतने बच्चों के साथ घर में खाना पकाना, फिर अक्सर वही, फिर भूख भी लग जाती है ना, दिल करता है फिर जो बना रहे हैं बच्चों के लिए हेल्दी हेल्दी मज़ेदार से खाने, हम भी खा रहे हैं। तो बड़ी मतलब इन्होंने भी मेहनत की है, इन्होंने वेट लॉस किया है। अच्छा, मरियम ने भी वेट लॉस किया है, एक रह गई मैं। तो भाई मेरी जो औलाद है ना, नन्ही मुन्नी चुनी, एक तो आपकी नींद सही नहीं हो पाती, दूसरा आप जो है इस तरह से, मेरे से अभी नहीं हो पा रहा। पहले मैंने स्टार्ट किया था, मेरा 5 kg वेट कम भी हो गया था, फिर उसके बाद तबीयत थोड़ी सी नासाज होना शुरू हो गई, मैंने अभी फिर छोड़ दिया। मैंने कहा अभी नहीं, छेड़ा करते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना, क्योंकि फिर मैं बहुत बुरी लगती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वेट कम करना ज़रूरी है, सेहतमंद रहें, ठीक रहें, लेकिन अपने आप को मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लिम ना करें। अच्छा, मैंने आज सितारा की जो पिक्चर वगैरह देखी ना, तो उसमें तो यकीन माने मुझे वो बहुत छोटी लग रही। मैं ना पता नहीं मेरी अब आंखों को भी कुछ हो रहा है, मैं ना गौर कर रही कि ये ताइबा साथ में शायद खड़ी, किस किस को लगा भाई, मुझे ऐसे लगा। मैं अब कह रही, जहाँ पे उन्होंने शर्ट ऐसे की हुई है ना, वो मतलब दिखा रही है कभी मेरी वज़न कम हुआ है थंबनेल पे, जहाँ पे 65 kg लिखा हुआ है। मैं वो पिक्चर जब देखी, मैं कर रही, और मैं कह रही ये तैयबा खड़ी है और उधर सितारा है। मैंने कहा, फिर मैंने गौर से जब देखा, मैंने कहा ओ अच्छा ये सितारा ही है। यकीन माने बहुत ही खुशी हुई है, इन्होंने इतना वेट कम किया है। और जब ये छोटे छोटे क्लिप बीच में जिम जाके जिम करते हुए छोटा सा क्लिप लेके दिखा रही थी ना, तो मुझे एक थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा दिमाग में आता है कि लगता है कि ये सितारा ना अब जर्नी अपनी एक बनाएंगी कि भाई देखिए, मैंने ये मैं थी और ये अब मैं हूँ। तो इस तरह से मतलब वेट ज़्यादा में और वेट कम में मैं किस तरह से लग रही हूँ, इस तरह से मुझे लगा था। लेकिन खैर वैसा ही हुआ, और ज़बरदस्त उन्होंने वज़न अपना कम किया है। आप बहुत सारी बीमारियों से जो है निजात पाते हैं, जैसे शुगर हो गई, बीपी हो गए, और भी बहुत सारे लेडीज़ के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। सुस्ती भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, सुस्ती के होते हुए जो है फिर जाहिर सी बात है, आप उस तरीके से एक्टिव नहीं होते, काम नहीं कर पाते। अच्छा, जब सितारा जो है कराची गई थी, तो उसी टाइम से ही लोगों ने ना बातें करना शुरू कर दी, देखो जी ये तो नैना के पास गई है, ट्रीटमेंट करवा के आई है, ये है वो है। अरे नैना वो तो कभी इधर गिरती है, तो कभी इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है, कभी वो सीढ़ियों से गिरती है, उसकी अलग सिचुएशन है। वो तो ड्रिपें लगवा रही होती है, वो तो पता नहीं उनका सिस्टम ही कुछ अलग सा है वेट लॉस करने का, वो तो बहुत ही अलग उसका ट्रीटमेंट है, अलग तरीके से वो कर रही हैं। ये बंदी बाकायदा तौर पर अपनी डाइट दिखाती है, जैसे आवाकाडो दिखाती रही मुसलसल, फिर वो मुसलसल अब दिखा रही थी काफ़ी टाइम से, हम लोग देख भी रहे थे कि भाई वो बॉयल एग लेती हैं, और आप लोगों ने देखा होगा देसी अंडे वो मंगवाती रही हैं, और वो बॉयल एग मतलब देसी अंडे और साथ में जो है ग्रीन टी ले लेती थी या चाय ले लेती थी, इस तरह से वो चीज़ें कर करके दिखा रही थी। तो पता चल रहा था कि वेट कम हुआ है। अच्छा, आज से 3-4 दिन पहले का उनका व्लॉग है, उसमें वो इतना स्लिम लग रही है। मैंने कहा यार, मैंने वीडियो में बोला, मैंने अपने व्लॉग में बोला कि यार इतनी भी स्लिम आप ना हो जाए। और वो हम जब वेट कम करते हैं ना, स्वेलिंग वगैरह उतरती है, तो हमारे दांत ना थोड़े ज़्यादा ही वाजे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो साफ पता चल रहा था कि सितारा ने बहुत ज़्यादा वेट कम कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नैना के हवाले से जो लोग कह रहे हैं ना, और ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग नैना के हवाले से कह रहे हैं कि देखो ये जो है उससे ट्रीटमेंट करवा के आई है, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे तो रहना ही ज़रूरी है कि वहाँ पे आप रहें। वहाँ पे वो जो डिब्बे दिखा रही है, वहाँ पे टीके लगवा रही है, वहाँ पे पता नहीं वो क्या कुछ करवाती फिर रही है। मैं तो ये हैरान हूँ कि वो तो गिरती फिर रही है, अजीब सी कुछ उसकी सिचुएशन है, समझ से बाहर है, उसको कुछ पता नहीं है, बात करते करते भूल जाती है, ऐ करती है। तो सितारा में और उसमें फ़र्क है भाई, वो ऑर्गेनिक तरीके से डाइट पे आई है, डाइट की है उसने, जिम भी जाती रही है, डाइट भी किया है, और उसके साथ वो अपना जो है फुल एक्टिव रही है। फिर वो बार बार बता रही हैं कि मैंने नींद पूरी की है, 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, जो कि इन्होंने ये प्रोसेस किया है। खैर यहाँ पे जो है मुझे तो ये कमेंट पढ़ के बड़ी हंसी आई कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं हो सकता, ये आज से 2-3 दिन पहले तो इतनी मोटी लग रही है, अब जो है आज तुम ये बता रही हो कि तुम इतनी पतली हो गई। नहीं, हम नहीं मानते, ये फिल्टर है, ये फलाना है, ये टिंग। आप, मैं कहती हूँ, इसी कम्प्लेक्स में रहें, इसी टेंशन में रहें, और अगला बंदा आगे बढ़ता जाएगा। खैर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सितारा को कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि नहीं कर रहे, बहुत सारे ही कर रहे हैं लोग, बुरा जो है बोल रहे हैं, गंदी सोच, गंदी ज़ुबान, गंदा ही लहजा,
गंदी ही सोच रखेंगे, अगले बंदे के लिए कीचड़ ही उछालेंगे, जब भी उछालेंगे तो गंदगी ही बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वही अम्मा और साजिद के लिए फिर बार बार कमेंट आ रहे हैं, अम्मी और साजिद को भी जिम करवाओ, अगर जिम जो है उसमें मतलब इतने फ़ायदे हैं तो। हाँ, जिम में क्यों नहीं है फ़ायदे भाई, आप भी करके देखें, आप भी इस पे कायल रहें, आप भी करें, बजाय इसके किसी को मोटिवेट करने के या मानने के यार वाकई आप में बड़ा फ़र्क आया है। नहीं नहीं नहीं, उसको अगले बंदे को डिग्रेड ही करना है, डीमोटिवेट ही करना है। तो भाई सितारा में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। ये जो चीज़ें थी, ये जो डबल चिन हो गई, ये गर्दन हो गई, काफ़ी वो दिखा रही थी, पिछले दिनों बताया भी है कि मेरी गर्दन कितना मोटी हो गई है, मैं यहाँ पे वो कंटोरिंग वगैरह कर रही थी, बताया था ना सितारा ने, पिछले दिनों वीडियो बना के बताया था कि मेरी जो है ये वाली जो गर्दन के पास जो है ये डबल चिन हो गई, फिर ये गर्दन वाली साइड हो गई डबल डबल हो गई थी, मोटी हो गई थी, तो मुझे बहुत टेंशन थी। अब वो कितना माशाल्लाह से उनकी वो ज़बरदस्त सी, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ सराहीदार गर्दन है इसकी, तो वो ये एक शेर व शायरी में भी कहा जाता है। तो वाकई बहुत ज़्यादा भाई इनको तो फ़ायदा हुआ है। और मैं कहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से अच्छा घर में डाइट प्लान रखें। हम लोगों से ना असल में मसला क्या है ना, हम चावल छोड़ सकते हैं ना, हम जो है रोटी छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फिर मोटापा तो होना ही होना है भैया। खैर, यहाँ पे जो है एक बंदी कहती है, हाय अल्लाह मुझे तो आप में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र आ ही नहीं रहा। थोड़ा सा फ़र्क होगा, ज़्यादा तो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। पिछले दिनों जो जिम वाले क्लिप उन्होंने दिखाए ना, ब्लैक शर्ट वाले और वो जो पिंक शर्ट वाले, उन्होंने वो छोटे छोटे अपने व्लॉग के अंदर लिए थे क्लिप वगैरह, वो वाली आप पिक्चरें देखें और अब ये वाली पिक्चरें देखें। और उनके कपड़े जो इतने लूज़ हुए हैं, कितनी बार वो शर्ट पहनी है, वो लॉन्ग शर्ट जो उनकी है ब्लू और वाइट कलर के फूल वाली, कितनी दफ़ा वो सूट पहना है सितारा ने। तो अब जब पहना है तो मैं तो खुद हैरान हो रही थी कि यार बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और अच्छी बात है, हमें खुद को भी अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और सीखना चाहिए। खैर, यहाँ पे जो है भाई बहुत सारी हमारी बहनों ने तो वज़न कम कर लिया, हम ओथे के ओथे जितों देखो ते ओथे जा खलोते वाली बात है, और वहीं के वहीं खड़े हैं। चलो कभी हम भी हो जाएंगे कामयाब है। मरियम पर्दा और सितारा के साथ साथ हम भी ज़रा होंगे कामयाब, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारा जो है चुन्ना मुन्ना जो है वो छोटा है, तो उस तरह से अभी वर्क हम नहीं कर पा रहे। खैर, यहाँ पे सितारा ने जो है अपनी जर्नी वगैरह शेयर की और बताया कि सितारा ने कहा, बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप बताएं अपना वज़न कैसे कम किया। तो ये वाले कमेंट मैंने पढ़े थे अपने वीडियो में भी, और आप लोगों को बताया था कि सितारा से ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ सितारा आप अपना डाइट प्लान लाजमी बताइएगा। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा, तो पिछले 2-3 महीने पहले मैंने जो है, आप लोगों ने देखा होगा, मेरा वज़न तेज़ी से मैंने जो है मेरा बढ़ रहा था, और आज मैं सारी जर्नी आप लोगों को बताऊंगी। अक्सर हमारा वज़न जो है स्टक भी हो जाता होता है, हम कम करते होते हैं लेकिन कम करने के साथ साथ स्टक हो जाता है, फिर हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं वो वही वहीं रुका रहता है, वो नहीं कम होगा। तो उससे जो है क्या होता है, अच्छा उसका तोड़ जो इन्होंने बताया ना, वो बड़ा ज़बरदस्त बताया है। और मैं हमेशा डिमोटिवेट हो जाती थी, क्योंकि मेरी तो सारी लाइफ आप कह सकते हैं ना कि इसी चीज़ों में ही गुजरी है वेट लॉस के हवाले से। तो अक्सर या तो बहुत ज़्यादा वेट गिर जाता था, या फिर क्या होता था कि स्टक हो जाता था, और फिर मैं अपना नॉर्मल जैसे खाओ पियो मौज उड़ाओ ते जो है बस ऐसे ही रहो। तो उसको जो है फिर हम छोड़ देते हैं, अपना मतलब वो काम जो कर रहे होते हैं उस पर डाइट प्लान पे वर्क करना छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो पर ये नहीं होने का, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो आज उसका तोड़ बताया सितारा ने, ठीक है जी। खैर, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मेरा वेट बढ़ रहा था, आज मैं सारी जर्नी आप लोगों को बताऊंगी। अक्सर हमारा वज़न स्टक हो जाता है, कम नहीं हो पाता, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और जो है वेट कम नहीं कर पाते, मतलब फिर दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं कि भाई ये नहीं कम होना, खाओ पियो। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों को बताती हूँ कि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। अच्छा भाई, किसी किसी की तो इतना अलग होती है कि वो उन पे कोई चीज़ असर करती ही नहीं है। वो क्या होता है कि जो बेली फैट वगैरह जो हमारा होता है ना, वो सख्त हो चुका होता है, ठीक है। पहले वो जो है हम जब वेट लॉस की तरफ जाते हैं ना, ये भी एक बात याद रखिएगा, फैट जो होता है वो सख्त हो जाता है, और उसको जो है हम जब वेट लॉस करने की तरफ आते हैं ना, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है पिघलने में, कम होने में ज़्यादा टाइम लेता है। पहले वो आराम आराम से नरम होगा, आपको ऐसा लगेगा यार कपड़े तो वैसे ही फंस रहे हैं मुझे, उस तरह से ही हैं, मैं इतना कुछ तो कर रही हूँ मेहनत, ये तो हिल ही नहीं रहा। नहीं, वर्क हो रहा होता है लेकिन वो स्लो प्रोसेस में होता है,
ठीक है। जब वो फैट वगैरह जो है हमारे अंदर वो नरम जब होता है, तो फिर हम अगर अपनी चीज़ वो डाइट जारी रखते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस में फिर वो गिरना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। सही है जी। तो इस तरह से मतलब ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि नहीं, हम पे तो कोई चीज़ असर नहीं करती। हाँ, शुरू में वाकई हमें यही लग रहा होता है कि हम पे चीज़ असर नहीं कर रही, जो भी हम अपना डाइट प्लान ले रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन वो सख्त फैट की वजह से देर हो रही होती है। लेकिन होता ज़रूर है, आप अगर जारी रखें तो अपने वर्क को। खैर, उन्होंने कहा कि किसी का जल्दी वज़न कम हो जाता है, किसी का देर से आराम आराम से वज़न गिरता है, और मेरा वज़न जो है 80 केजी हो गया था। मैं इतनी जो है मतलब डिस्टर्ब भी हो रही थी, और मैं जो है यूट्यूब पे उस तरह से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, और फेस मेरा इतना बड़ा बड़ा सा लगता था, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और मैं डर रही थी कि मैं कम से कम मैं मतलब आने लगी वीडियो में भी, जिसकी वजह से बहुत बुरा असर पड़ रहा था व्लॉगिंग में भी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बहुत अजीबोगरीब सी मेरी मतलब सिचुएशन हो गई थी, और मैं ज़्यादा कैमरे में अपने आप को नहीं रख पा रही थी, दिखा पा रही थी। मेरी चिन बहुत ज़्यादा हो गई थी, फेस बड़ा बड़ा दिखता था, स्वेलिंग भी थी, और 80 केजी हुआ था मेरा वज़न। और मैं जो है डर भी गई थी कि मैं अब इसे शायद कंट्रोल ना कर पाऊँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि यार, अगर ये 80 है, फिर 90 होगा, फिर 100 पे आ जाएगा, तो फिर कैसे होगा भैया, अब क्या करें। खैर, उन्होंने कहा कि जब घर मैंने शिफ्ट किया, घर में शिफ्ट हुई, तो मैंने जिम भी शुरू किया। अक्सर जो है बाहर अंदर आने की वजह से जो है, मतलब जैसे इनके गांव जाना पड़ गया, लाहौर जाना पड़ गया, इधर उधर जाना पड़ गया, तो स्किप हो जाता था मेरा ना, जिम जाना भी स्किप हो जाता था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो है 5 केजी कम से कम अपना कुछ वेट कम भी कर चुकी थी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरे साथ और जो लड़कियां थी, मैं जब उन्हें देखती थी, क्योंकि वो तो प्रॉपर गेम कर रहे थे, डाइट प्लान ले रहे थे, मेरे स्किप हो रहे थे, जब मैं उन्हें देख रही थी कि यार वो तो आगे बढ़ रही हैं, उनके तो वज़न भी कम हो रहे हैं, और मैं अब क्या करूं मैं क्या करूं, मैं तो वैसी की वैसी हूँ। फिर मैं बड़ी हैरान भी होती थी। फिर मैंने सोच लिया और ठान लिया कि मैं अब अपना वज़न कम करके रहूँगी। ये भी होता है, आप कहते हैं कि यार मैं तो इनकी दौड़ में बराबर की शरीक थी, मैं पीछे रह गई, ये लोग तो बहुत आगे निकल गए, ये तो बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट हो गए अपने आप पे, इन्होंने ज़्यादा वर्क किया, मैं अपनी चीज़ों में पड़ी रही, काम में पड़ी रही, बाहर अंदर आना जाना पड़ रहा है, तो मैं अब क्या करूँ। फिर कहती हैं कि मैंने ठान लिया, और मैंने जो है अपनी ट्रेनर जो मेरी थी, वो मुझे जो मतलब बताती थी, मैं उस तरह से अपना डाइट प्लान भी ले रही थी, और मैं वैसे ही कर रही थी। खैर, उन्होंने कहा कि पहले तो मेरा 5 केजी वज़न कम हो गया था। फिर मैंने पराठे वगैरह मतलब छोड़े हुए थे, चावल कम किए, प्रोटीन लेती रही, मीठा कम किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आवाकाडो, जैसे आप लोगों ने देखा था, टोस्ट आवाकाडो, वो मैं ले रही थी। और उसके बाद जो है फिर मेरे बाल और स्किन भी बेहतर हो रहे थे, मैं पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ले रही थी। फिर ऐसे लगा कि जैसे वज़न मेरा फिर स्टक हो गया, रुक गया। 75 केजी पे आके मेरा वज़न जब रुक गया, मैं बहुत ज़्यादा फिर दोबारा से वही कि यार ये तो यहीं कहीं अटक गया, अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो है खाने में चेंजिंग लाई। यहाँ पे ये मेन गेम शुरू हो रही है, मेन मुद्दा शुरू हो रहा है कि आप एक चीज़ ले रहे थे, एक जैसे वो आवाकाडो वगैरह या इस तरह से चीज़ें वो कर रही थी, उन्होंने कहा कि वो कम तो हुआ वक्ती तौर पे, फिर वहीं स्टक हो गया। अब मैं परेशान कि यार ऐते मसला बड़ा ख़राब है। फिर उसके बाद मैंने डाइट अपना प्लान चेंज किया, खाने वगैरह चेंज किए, और उसके बाद जो है नींद भी पूरी की, और उसके बाद जो है सख्त डाइट की तरफ आई। और फिर उन्होंने कहा, जैसे आप लोगों ने देखा रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा हमारी दावतें शावतें भी होती थी, उसमें तो फिर मशरूबात, उसमें तो फिर भैया पकौड़े थे, समोसे, तो फिर बहुत कुछ होता है ना रमज़ान शरीफ की दावतों में। तो उन्होंने कहा कि मतलब होता है ना आपके वो चीज़ें, मतलब आप दौड़ रहे होते हैं, फिर वो रुक जाते हैं, फिर दौड़ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर उसमें ज़्यादा थकावट होती है, और आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया कि मैंने 7 बजे के बाद खाना बंद कर दिया, शाम के 7 बजे के, मतलब सख्त डाइट शुरू की उसके बाद। और मैंने 7 बजे से मतलब 7 बजे तक खाना वगैरह खाया, और उसके बाद बंद कर दिया। और उसके बाद जो है वॉक वगैरह शुरू की, और इस मामले को मैंने सीरियस लिया। सही है जी। उसके बाद जो है यार, वाकई मोटापा ना बहुत बड़ा एक बोझ भी है। बीमारियां तो हैं ही हैं, इससे बहुत बीमारियां लगती हैं, लेकिन ये एक बोझ भी है, हम लेके फिरते हैं इसको। कपड़ों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पहनने में डिस्टर्बिंग होती है,
मतलब आपको अक्सर कोई कपड़े पसंद आते हैं, आप वो नहीं पहन पाते, फिट तो हो जाते हैं, मतलब फिटिंग तो आप करवा लेते हैं, लेकिन आप उसको खुले नहीं करवा पाते अगर आपने सिले सिलाई ली है तो बड़े प्रॉब्लम होते हैं, बड़े मसले होते हैं। खैर उन्होंने कहा कि मैं जो है अब क्या करती हूँ कि 7 बजे के बाद, खाना खाने के बाद जो है, अगर आपका दिल किया भी है तो ग्रीन टी ले ली, और मतलब इस तरह से मैं पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पी रही थी, वॉक बहुत ज़्यादा कर रही थी, 1-1 घंटे की कहती है मैंने वॉक की है, कहती है उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और मॉर्निंग से क्या नाश्ता करना था, मॉर्निंग से जो मैं नाश्ता करती थी वो 2 बॉयल एग, 2 अंडे और आधा कप चाय, और उसके बाद जो है उन्होंने फिर दिखाया कि वो पहले तो नरम पानी, हल्का नीम गर्म पानी जो होता है उसके साथ शहद मिला के वो पीती रही हैं, और फिर उसके बाद अंडे और चाय हो गई। फिर 2 घंटे बाद सेब और खीरा जो है वो काट के जो है वो खाना होता था। फिर 2-3 घंटे बाद जो है वही दही वगैरह ले लेना। फिर उसके बाद शाम जब हो जाती थी फिर मैं कहती है टिक्का लेती थी, ठीक है जी। इस दौरान पानी मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, 15 गिलास पानी कम अज़ कम पीना है। ये मेन डाइट जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ इनकी, सितारा की ना, जो उन्होंने ली है, जो की है, सही है जी, मेन डाइट प्लान जो उनका है। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं 15 गिलास से ऊपर हो सके तो पिए, लेकिन 15 गिलास पानी, मैंने पानी बहुत ज़्यादा पिया। टिक्का जो है शाम के टाइम वो खाती थी, और जिसकी वजह से जो है पानी ज़्यादा पीने की वजह से बाल और स्किन बहुत अच्छे होते गए। और फिर जो है इस तरह से मैं अपना वो करती गई। लेकिन बीच में एक टैबलेट का भी उन्होंने बताया है कि ये टैबलेट जो है ये डॉक्टर ने मुझे बताई थी कि आप ये साथ में डाइट के साथ साथ, डाइट प्लान के साथ साथ टैबलेट भी खाएं। उससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। अक्सर ये भी होता है हमारे साथ बहनों, ये किस किस के साथ वैसे होता है, जब हम डाइट प्लान में चल रहे होते हैं ना, हमें और ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। भूख बढ़ना कम होने की बजाय बढ़ जाती है। वक्ती तौर पे 1-2 दिन पहले तक हमें भूख मर जाती है, नहीं होती, भूख लगती ही नहीं है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन आगे बढ़ते हैं तो फिर भूख ज़्यादा हो जाती है, ऐसे दिल करता है कि और खाएं और खाएं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे टैबलेट दी गई, जो कि मैंने डॉक्टर से पूछ के जो है ली थी। उन्होंने मुझे कहा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप खा सकती हैं। कहती हैं कि मैं ये नहीं कहती मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग लें और खाएं, आप लोग पूछ लें, आपको सूट करे तो आप लोग खाएं। फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मुझे मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा डाइट की वजह से, टैबलेट की वजह से, और नींद अच्छी लेना और वॉक करना, बड़ी ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। खैर सितारा ने कहा कि उसे जो है अब मतलब काफ़ी हद तक बेहतरी उससे आई, और ये मेरी जर्नी थी। और फिर साथ साथ सितारा जो है अपनी पिक्चर भी साथ साथ लगाती रही, और खाने पीने की जो एशिया है, मतलब जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी भी साथ साथ पिक्चर वगैरह लगाई, और जो है बिफ़ोर और आफ्टर की जो है पिक्चरें वो भी लगाती रहीं, वो भी शेयर की, वो भी दिखाई। काफ़ी हद तक शर्ट्स जो हैं उन्हें कम हो गई हैं, लूज़ हो गई हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे कमेंट आया हुआ था एक सिस्टर का, और वो मुझे कह रही थी कि आप बताएं, आप बड़ा तनकीद करती रही हैं नाना के ऊपर, सलमा के ऊपर या फातिमा के ऊपर, कि देखो वो जो है दुपट्टे नहीं लेती। देखें, नैना के तो लूज़ गले के ऊपर हमने बात की थी कि यार इतने लूज़ गले ना पहना करो कि आपके वो मम नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब आपको फैमिली देख रही है, आप थोड़ा सा इतना भी बंदा फैशन में ना चला जाए कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये डीप गला पहने। बल्कि इनके भाई भी इनको रोक रहे होते थे, सही है जी। उस बात पे हम लोगों ने बोला था। बाकी रही फातिमा की बात, फातिमा के लिए हमने ज़रूर बोला था, और उनकी वालदा ने भी बोला था, उन्हें समझाया था कि बेटा हमने तो पर्दे में दी थी, क्या, गौर से सुने, पर्दे में दी थी। उन्होंने तो कपड़े ही उतरवा दिए, मतलब पहले वो नकाब उतरवाया, फिर दुपट्टा उतरवाया, दुपट्टे उतारने के बाद वो जो शॉर्ट बना रही थी ना, उसमें दुपट्टा ऐसे लहरा के बल खा के फेंके जा रही है। बाकी रही सितारा की बात, हमने उन्हें कई दफ़ा अपने ब्लॉग के थ्रू कहा है कि आप दुपट्टा वगैरह ना लिया करें, अच्छी लगती है, प्यारी लगती हैं, आपकी ऑडियंस भी आपको इस तरह से कमेंट कर रही होती है। दूसरा ये कि सितारा जब से ब्लॉगिंग कर रही है ना, आप उसकी जाएँ और जाके वो वीडियोज़ देखें। वो शुरू डे से वो फेस रिवील नहीं करके आई, वो फेस रिवील करके नहीं आई। और ना उसने ये कहा कि मैं फलाने की मर्ज़ी से जो है, वो जैसे सलमा कहती थी हस्बैंड की मर्ज़ी से मैं जो है पर्दा करती थी, तो अब मेरी हस्बैंड से जो नहीं है तो फिर मैं पर्दा किस लिए करूं। ये लॉजिक बनती ही नहीं थी, बनती है ये?
भाई जिस बंदे के साथ तुम रह रही हो, खा रही हो, पी रही हो, प्रेग्नेंट हो रही हो, बच्चे पैदा कर रही हो और रोमांटिक रील डाल रही हो, वो तो तुम्हारे साथ ही खड़ा है, तो तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रही हो कि देखें जी वो पर्दा जो है वो तो मैं हस्बैंड के लिए करती थी। नहीं, पर्दा जो होता है वो अल्लाह के लिए होता है। बाकी जो है वो शरई पर्दा भी करती थी। शरई पर्दा क्या होता है कि आप अपने जो है वो जो रिलेटिव वगैरह होते हैं ना उनके सामने नहीं आते। उसमें वैसे काफ़ी सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनके सामने आप नहीं आ सकते। तो इनके फिर कज़नों वगैरह ने भी काफ़ी बताया था, और इनके एक कज़न और जो है उन्होंने भी इन्हीं को, सलमा को ही कमेंट किया था कि आप तो हमारे सामने आना पसंद नहीं करती थी। अब मैं हैरान हूँ कि पहले तो हम जब आपके घर आते थे आप छुप जाती थी और कहती थी कि सॉरी मैं पर्दा करती हूँ, मैं नहीं आती सामने। आज सोशल मीडिया पे आप जो है मतलब फैशन कर करके आ रही हैं, तो बड़ी हैरत हुई आपको देख के। सही है जी। तो यहाँ पे ये बात हो गई। सितारा जो है वो इस तरह से पर्दे के साथ आई ही नहीं थी। वो शुरू से उन बाल स्ट्रेट करती हुई नज़र आई हैं। आप जाएँ देखें उनकी पहले दिन से वीडियो देखें। सही है जी। और उसने दरमियान में कहा था ब्लॉगिंग के कि यार मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी दुपट्टा लिया करूँ। मैं नहीं लेती होती लेकिन मैं कोशिश करूँगी। सही है जी। वो कभी दुपट्टा ले लेती है, कभी नहीं लेती, लेकिन वो ड्रामेबाजी नहीं की ना कि देखे नहीं मैं तो पर्देदार हूँ, मैं तो सामने आती ही नहीं हूँ। मुंह छुपाना कभी इधर से कभी उधर, हाय मेरा फेस ना रिवील हो जाए, ये ड्रामेबाजी नहीं ना की। बाकी हाँ, दुपट्टा लेना चाहिए, खूबसूरती बढ़ती है औरत की, लेडीज़ की, प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है। और वो लेती भी हैं जब वो जो है कोई फंक्शन होते हैं, नहीं भी लेते इसमें। अब मैं भी ऐसी हूँ, कभी फंक्शन हमारे होते हैं फैमिली में, अक्सर नहीं लेती, कभी ले भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं दुपट्टा लेके ही निकलती हूँ। चादर वगैरह ले ली, चादर पहन ली, ठीक है जी। तो खैर मैं अपने आप के साथ किसी को नहीं कंपेयर करती, ना मैं किसी के साथ मतलब इस तरह कंपेयर होती हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी जगह हैं, मैं अपनी जगह हूँ, हर बंदे की अपनी अपनी वो है। मरियम सिस्टर का अलग स्टाइल है, वर्दा का अलग है, मेरा अलग है, सितारा का अलग है, आपका अलग होगा, ठीक है जी। तो बाकी रही फातिमा वाली बात को आप ज़्यादा ज़ोर दे रही थी और कह रही थी कि फ़ातिमा के लिए ऐसे आपने बोला, तो फ़ातिमा का सिचुएशन जो था मेरी जान, वो और था। वो तो नकाब लगा के आती थी और मेरा फेस ना रिवील हो जाए, और फिर फेस रिवील किया, फेस के बाद दुपट्टा साइड पे फेंक दिया, मतलब उनकी और ही स्टोरी जा पड़ी। तो उसके ऊपर ये बातें हुई थी, और उनके अपने बड़े जो हैं वो कह रहे थे कि हमारी बच्ची तो पर्दे वाली थी, और उसकी माँ ने भी वीडियो बनाई कि मैंने तो दामाद को पर्दे के साथ बेटी दी थी, उसने ये हाल किया, उसने पर्दा उतार फेंका। तो ये सितारा जो है ये तो शुरू से ऐसे आ रही है। आप लोगों ने देखा वो मेकअप, ब्यूटिशियन, बाल स्ट्रेट, बालों का स्टाइल, वो तो यही मतलब इसी तरह से ही आ रहे हैं, लोग ऐसे ही देख रहे हैं। सही है जी। बाकी मेरा कंसर्न ये नहीं है कि फातिमा ले दुपट्टा ना ले, सितारा ले ना ले, वो उनकी मर्जी है, वो जाने, उनका काम जाने। मुझे मेरा ख्याल से खुद पे वर्क करना चाहिए, आपको भी खुद पे वर्क करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें दूसरों को जो है ज़्यादा नसीहत करने के बजाय ज़बान को कंट्रोल करना चाहिए कि कहीं हम किसी का दिल तो छलनी नहीं कर रहे। सही है जी। हमें ना अपनी ज़बान को भी कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को भी। ये जो रात दिन बैठ के उस औरत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, उसके ऊपर झूठ मंसूब करके लगाए जाते हैं, ये इससे, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी फातिमा की तो अपनी वालदा ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की है, ठीक है जी। वो उसकी स्टोरी अलग है कि वो बिल्कुल हिजाब के साथ कवर करके अपने आप को आई थी, फिर उसने उतार फेंका, वो उस सेंस में बात हो रही थी। बाकी जो है अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, दुपट्टों को छोड़े, मुझे लगता है हमें ज़बानों को भी कंट्रोल करना चाहिए। ख़ास कर एक बंदी को पकड़ के उसकी धज्जियाँ उड़ाना, उसको जलील और रुसवा करना, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात। उसी को ही पकड़ के बैठे रहना, इसने ऐसे क्यों रखा, इसने ऐसे क्यों बैठा, इसने ये किया, नहीं नहीं ये तो झूठी है, झूठी है, झूठी है, ये तो इसने ये नहीं किया, ये किया है, हद है भैया। खैर उसके बाद जो है सितारा ने उस टैबलेट के हवाले से बताया कि यार ये PCSO जो होता है ना, उसके लिए भी ये अच्छा है, फ़ायदेमंद है। और उसके बाद जो है उसने कहा कि जो है बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है, मैंने अपनी डॉक्टर से पूछ के ही मैंने इस्तेमाल की है। और बाकी जो है बताया कि सख्त डाइट मैंने ली, और भूख जब ज़्यादा लगती थी उसके बाद ही ये मैंने टैबलेट लेना शुरू की, तो इससे मेरी भूख कम हो गई। 2 महीने में कहती हैं कि मैंने 10 kg वज़न कम किया है, 5 kg अभी मैंने और भी वज़न कम करना था, और फिर उसी दौरान मैंने अब ये वीडियो बना लिया। लेकिन खैर कोशिश करूँगी मैं जो है मज़ीद इसको 5 kg और भी कम करूँगी, यार ज़्यादा पतली ना हो जाना।
खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि चाय भी मैंने कम की है, और वरना मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, और मीठा भी कम किया है। अब मेरा फेस जो है स्वेलिंग रहती थी वो कम हुई है। अच्छा, ये मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों से सुना है कि जब मीठा छोड़ते हैं ना तो स्वेलिंग फेस की कम हो जाती है। डबल चिन, बॉडी की जो हमारी स्वेलिंग होती है वो भी, डबल चिन भी कम होना शुरू हो जाती है। वाइट सफ़ेद कहते हैं, ये जो चीनी है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए। खैर ये थी इनकी जर्नी, ये थी चीज़ें। और उन्होंने बताया कि यार आप लोग अगर जो है प्लान कोई करना शुरू करते हैं, कोशिश करें मुंह पे टेप लगा दो, ना बताओ लोगों को। हम जब बता देते हैं, कुछ लोग आएंगे मोटिवेट करेंगे और कुछ लोग डिमोटिवेट करेंगे, अरे ये तो नहीं कर सकते, अरे ना ना ना, इसके बस की तो बात ही नहीं है, अरे ये तो ना ना हो नहीं सकता। जैसे अभी भी लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, नहीं ये तो मोटी है, मोटी है, मोटी है, इस तरह से। सही है जी, तो वो आपको मजीद कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, मजीद डिमोटिवेट। देखो इसने वीडियो में ये खाया, ये तो डाइट पे थी, समझ आई ना। तो होता है, हमने बड़े बड़े स्टारों को भी देखा है कि भाई वो डाइट पे होते हैं, लेकिन जब कभी मीठा आ जाता है सामने तो हाँ चुप चुप लेते हैं, खा खू लेते हैं। उससे तो इतना नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आप डेली वॉक कर रहे हैं, डेली अच्छी मतलब खाने खा रहे हैं, तो बीच में हो जाता है यार, हम हमारे खाने पीने ही शुरू से ऐसे रहे हैं, देसी हैं, मस्त माहौल थे, मिठे चौल वाला हिसाब रहा है हम लोगों से। हम देसी लोग हैं, रोटी हांडी चावल हैं, इन चीज़ों से पले बड़े हैं, और घर में मीठा मूठा तो बन ही जाता है तो बंदा खा लेता है। तो खैर हल्का फुल्का तो बीच बीच में बंदा ले ही लेता है, चख चुक ही लेता है। लेकिन अगर आप बता चुके हैं कि मैं तो डाइट कर रही हूँ, डाइट पे हूँ, तो फिर लोग जीना मुहाल कर देते हैं। कहती हैं कि मुझे जो है लार्ज साइज़ आना शुरू हो गया था, अब संभाल पे आ गई हूँ। फिर सितारा ने थैंक्स किया सब ऑडियंस का कि आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि अपना ख्याल रखो, अपना वज़न कम करो, और बहुत हिम्मत मिली आप लोगों की। मतलब कमेंट सेक्शन में भी और मैसेज भी बहुत सारी बहनें करती थी, मुझे उससे हिम्मत मिली, और फिर मैं आगे बढ़ना शुरू हो गई, अपना ख्याल रखना शुरू हो गई। सबने कहा आपके बच्चे हैं, उनका ख्याल करो, अपनी सेहत का ख्याल करो। तो इसलिए जो है जनाब, फिर मैंने जो है बीच में बोलना बंद कर दिया कि मैं मज़ीद क्या वर्कआउट कर रही हूँ। वरना बहुत सारे लोग, वही वाली बात है ना, आके मतलब डिमोटिवेट करना या पुठे सीधे बातें करना, वो तो खैर अभी भी कर रहे हैं। तो करते रहें, आप आगे बढ़ते जाओ। आप पहले भी इस तरह से ही होता रहा है आपके साथ, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है पुठे सीधे बातें करते रहे, डिमोटिवेट करते रहे, अरे ये तो नहीं चैनल चला सकती, इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। तो इस तरह से करते रहे, वो करते रहे, वहीं के वहीं रह गए, आप आगे बढ़ गई, और ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक डार्लिंग। बहुत अच्छा लगा। मैं भी इंशाल्लाह जब मौका मिला ना तो वो कोशिश करूँगी। लेकिन मैं अब पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा वज़न कम नहीं करूँगी। मैंने 45 केजी वज़न कम कर लिया था, जो कि मेरी बड़ी पैड़ी हो गई थी जी, रिश्तेदारों में, हमसाइयों में, कि यह कौन है, कौन हो तुम, नौशी की बहन हो, लग तो वैसी रही हो, अच्छा उससे हमारा सलाम दे देना। तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि ऐक ही हो गया मेरे नाल, तो है मोए मोए हो गया। तो खैर अब इतना तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ हल्का फुल्का अपने आप को मेंटेन रखूँगी, कोशिश करूँगी। केवल डाइट प्लान मुझे अच्छा लगा, समझ आया है, ठीक है जी। खैर इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, और मुझे ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन अब ये वाली डाइट स्टार्ट करने लगा है सितारा को देखने के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।